ऐ धर्म प्रेमियों, बड़े गौर से सुनिए। दीन दयालु दया करे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो समझ, जो ज्ञान आपको अपने भौतिक बुद्धि से नहीं हो सकता, वह ज्ञान महात्माओं के पास होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीव को जब बोध हो जाता है कि बिना महात्माओं के दया के हमारा आत्म कल्याण और हमको सुख शांति नहीं मिल सकती, तब वह जीव जो है महात्माओं से दया की भीख मांगता है। और जब महात्माओं की दया हो जाती है तब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। यानी कि जब महात्मा जीव के ऊपर दया कर देते हैं तो उसका संसार भी बन जाता है और वो परलोक, यानी जब ये मनुष्य शरीर हम छोड़ करके जाएंगे उसके बाद अगला आपका जो पड़ाव होगा उस पड़ाव में भी आपको सुख शांति मिलेगी, वहां भी आपको आराम मिलेगा। उसको दया कहते हैं। धर्म प्रेमियों, महात्मा जब दया करते हैं तो देखो क्या होता है, एक कहानी के रूप में आप समझने का प्रयास करें। हमारे ही भारत में राजस्थान में एक महात्मा हुए। महात्मा तो बाद में बने, पहले राजा थे। जय गुरुदेव। थोड़ी आवाज फट रही है, अगर साफ हो सके तो कीजिए। जय गुरुदेव, ये ठीक रहेगा। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, हम आप यह समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि महात्माओं के पास बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोगों ने जाकर के महात्माओं की जो है चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई। विचार कीजिए, जिनके पास, हमारे पास तो कोई राज शानो शौकत नहीं है, वह राजा महाराजा जिनके पास सब कुछ था, दास दासियां थी, हाथी घोड़े लश्कर फौज फाटा, सोना चांदी हीरे मोती पोखराज, सारे विश्व पर जो राज्य करते थे, ऐसे राजा महाराजाओं ने भी महात्माओं के जो है चरणों में अपना माथा रखा। इससे आपको हमको अनुमान लगाना चाहिए कि महात्मा के पास बहुत बड़ी दौलत होती है, जो राजा के पास नहीं होती, उससे भी बड़ी कोई दौलत महात्माओं के पास होनी चाहिए। ये हमको आपको समझना चाहिए। और देखो, जो भी लोग दीन होकर के, दीन का मतलब क्या होता है, जब आप महात्माओं के सामने जाओ तो अपने अहम भाव को, अहंकार को उतार करके रखो। जब भी कभी महात्माओं के सामने आपका जो है संपर्क पड़ जाए, सामना हो जाए, महात्मा हो साधु हो, अपने अहंकार को उठा करके एक तरफ रख देना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मेरे पास बंगला मोटर कार है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है, डिग्री औहदा है, मुझे 4 लोग पहचानते हैं। ये सब कुछ नहीं, महात्मा इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। तो जब कभी महात्माओं के सामने जाओ तो दीन बन करके देखो, बड़ी कोई चीज पानी है तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि मान लीजिए सोसाइटी में किसी के पास बहुत साधन संपन्न है और आपको मदद की आवश्यकता है और आप उसके पास मदद लेने के लिए जाएंगे तो अकड़ से जाएंगे क्या? अकड़ दिखाएंगे? कैसे जाएंगे? गरीब बनकर, झुक करके। जैसे झरने का पानी जो गिरता है, अकड़ करके आप उसे नहीं पी सकते, ऐसे झुक करके आपको पानी, आपको जो है अपने आंचल में, हाथों में लेना पड़ेगा, फिर पीने को मिलेगा। तो बड़ी कोई चीज पानी हो तो झुकना पड़ता है, नम्रता चाहिए, तभी जो है जिसके पास बड़ी चीज है वो आपको देगा। वरना आप अगर चले जाओ सोसाइटी में, बड़ा कोई आदमी है और अकड़ के जाओगे, अकड़ के बात करोगे तो कहेगा कि तेरे पास इतनी अकड़ है तो तुझे मेरी क्या जरूरत है, जा अपना काम देख ले तू। तो महात्माओं के पास जब सामना पड़ जाए तो दीनहीन होकर के, गरीब बन करके, जब उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओगे, अपने आप को समर्पण कर दोगे और दया की भीख मांगोगे, तो देखो महात्माओं का जब दया का हाथ आपके सर पर पड़ जाएगा तो लोक और परलोक, दीन और दुनिया, आपका ये मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा और आत्मा का भी हो जाएगा उद्धार। धर्म प्रेमियों, एक कहानी से आप समझिए। हमारे राजस्थान में पुराने समय में राजा पीपा करके हुए, क्षत्रिय राजा थे, राजा पीपा। वो चले गए रेदास जी के पास। रेदास जी की बड़ी जो है वहाँ पर प्रशंसा, बड़े लोग उन्हें जानने लग गए कि रेदास जी करके महात्मा है और वो जो है जीव का कल्याण करते हैं और उनके पास ऐसी दौलत है जो जीते जी भी तुम उसका काम ले सकते हो, तुम्हारे पास रहेगी और मरने के बाद भी वो दौलत तुम्हारे साथ रहेगी। अब आप विचार करो,
हम आप जो रात दिन जो कमाते हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक बहाते हैं, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, ठंडी बरसात गर्मी नहीं समझते, और रात दिन लगे रहते हैं, जो धन एकत्रित करते हैं, रुपया पैसा सोना चांदी। मरने के बाद आपने कभी देखा है कि किसी आदमी के छाती पर जो सोने की ईंटें रख करके उसको शमशान घाट ले गया? कभी देखा है आपने? यानी कि ये संसारी चीजें जितनी भी आप हम कमाते हैं, ये हमारे साथ में जाती नहीं है, लेकिन हमें कमाना इसलिए है ताकि हमें पेट के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत मिल जाए। ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कमाना है। लेकिन कमाना भी कैसे? महात्माओं ने बताया कि मेहनत और ईमानदारी से। स्वामी जी ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से अगर बच्चा तुम काम करोगे तो तुम्हारे पास बरकत आ जाएगी। और बरकत ऐसी कामधेनु है, 100 आ जाए, 50 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आपके घर आ जाए, लेकिन भूखे कोई जाने वाला नहीं। बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी, कोर्ट कचहरी का चक्र आपका खत्म हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत और ईमानदारी से जो धन कमा करके लाए हो वो पाक है, साफ सुथरा है, वो मेहनत और ईमानदारी का धन है। उसे जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बीमारी नहीं लगेगी, बहुत कम किंचित मात्र लगेगी और वो ठीक भी हो जाएगी। और उसका उपयोग जब आपके बच्चे करेंगे उस अन्न का, तो उनकी बुद्धि भी ठीक ठाक रहेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर अन्याय का, अनिति का, दुराचार का, चोरी का, ठगी और बेईमानी का धन अगर कमा करके लाओगे तो तुम्हारे बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी, उनके अंदर भी बेईमानी आ जाएगी। जय गुरुदेव। तो जो भी हम रात दिन कमाते हैं, किसके लिए? हमारा ये पेट, इसकी जो अग्नि है ये बुझ सके, हमको अन्न मिल सके, दूसरा तन पर कपड़ा मिल सके, तीसरा जो है हमारे सर पर छत हो, इसके लिए कमाया जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से जब तुम कमाओगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हें बरकत मिल जाएगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा जो तुम जीवन भर जो कमाते हो, रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, सोना चांदी और बंगला मोटर गाड़ी, ये सारे जितने भी साधन है जिसको तुम धन कहते हो, तुम्हारे शरीर खत्म होते ही ये सारा का सारा धन जो है यहीं पर पड़ा रहता है। और कोई भी तुम्हारे जो है शरीर के साथ में ये धन दौलत और घर बंगला मोटर कार, कोई भी आदमी शमशान घाट तक इसे नहीं ले जाने देता। स्वामी जी महाराज ने कहा उस दौलत के लिए हम आप कितने पागल बने पड़े हुए हैं। और उसे अगर कोई लाख रुपया दे दे और कहे कि तू इस आदमी के बारे में मुकदमा जो है झूठा मुकदमा लिखवा दे, झूठा मुकदमा लिखवा देगा 1 लाख रुपए के लिए। यानी इतना ईमान इतना सस्ते में बिक रहा है। 1 लाख तो बहुत बड़ी बात कह दी, हजारों में कुछ 1000 रुपया दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इस आदमी के बारे में झूठा मुकदमा लिखवा दे, ये मेरा शत्रु है और मैं इसका अहित चाहता हूँ, नुकसान चाहता हूँ, तो तैयार हो जाते हैं लोग। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उस दौलत के लिए जो तुम्हारे साथ आने वाली नहीं है, उसके लिए तुम इतने पागल बने पड़े हुए हो। और महात्माओं के पास तो वो दौलत है जो इस पृथ्वीलोक में मनुष्य शरीर में रहते हुए भी तुम उससे काम ले सकते हो, और ये शरीर छूटने के बाद भी वो तुम्हारे साथ चलती है। स्वामी जी महाराज ने कहा वो दौलत महात्माओं के पास होती। गुरु महाराज ने कहा कि राजा पीपा थे, राजा पीपा को मालूम पड़ा कि रैदास करके महात्मा है। और देखो महात्मा जाति पाति में बनते नहीं है, रैदास संत महात्मा पूरे पहुंचे हुए, भगवान से मिले हुए, भगवान का रूप हो चुके थे, आते और जाते थे, वहाँ का संदेश यहाँ और यहाँ का संदेश वहाँ पहुँचाते थे, भगवान का दर्शन और दीदार करते थे। इन आँख से नहीं, अपने ज्ञान चक्षु से वो दर्शन करते थे। उनकी जो है ख्याति पूरे जो है क्षेत्र में फैल गई। तो लोगों ने जो है राजा पीपा को कहा कि महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है, आप जाइए, आप पर दया हो जाएगी तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो राजा पीपा जो क्षत्रिय राजा थे, और देखो अपनी जात का अकड़ अहंकार होता है, अपने जो है राजपद का, सिंहासन का, राज शासन का उनको अहंकार था। तो चले गए रविदास जी के पास। रविदास जी जो है जूते गांठ रहे बैठे हुए, जाति के चर्मकार यानी चमार जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, जाति के चर्मकार, चमार जाति में पूरे पहुंचे हुए, भगवान से मिले हुए महात्मा, पूरे पहुंचे हुए गति। इसलिए महात्माओं को कभी जाति में बंधन में मत बांधना, महात्मा इन सारी चीजों से परे होते हैं। जब राजा पीपा सामने खड़े हो गए तो रविदास जी ने पूछा कि कैसे आना हुआ। तो राजा पीपा ने कहा कि आपके बारे में बड़ी ख्याति है आपकी, हमने बड़ा आपके बारे में सुना है, तो हमने सोचा कि चलो जाकर के एक बार दर्शन ही कर दिया जाए। तो उनको आने का कारण पूछा, उसके बाद जो है उनको पूछा क्या चाहिए। तो राजा पीपा ने कहा कि महात्मा जी आपकी दया चाहिए, आपकी दया चाहिए। तो महात्मा जी ने, रविदास जी ने बुलाया कि बच्चे इधर आओ। जो चमड़ा जो है, चमड़ा जो है पानी में जो चमार कुंड होता है ना,
उस चमार कुंड में ऐसे चमड़ा भिगोया हुआ था, उस चमड़े को बाहर निकाला और चमार कुंड का जो पानी था वो राजा के सामने ऐसे दे दिया और कहा कि राजन, ये जो है चरणामृत है, ये उस मालिक के लोग का चरणामृत है, इसे पी लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब राजा को अहंकार, अकड़, गुरूर, गुमान और क्षत्रिय होने का जो है बड़ा अहंकार कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और ये चमार कुंड का पानी यदि मैं पी लूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, ये राजा का विचार हुआ। तो फिर राजा ने क्या किया, ले तो लिया राजा पीपा ने, लेकिन उसे क्या किया कि अपने कपड़े पे ऐसे उंडेल दिया, जैसे आपकी ये भाई है ना, ले लिया और ऐसे उसको उंडेल दिया और पीने का जो है ढोंग किया और उसको जो है कपड़े में उंडेल दिया, वो कपड़े में गिर गया चरण अमृत महात्माओं का, उस सत्पुरुष का संतोष का। तो उसके बाद जो है महात्मा जी जो है चले गए, अपने काम में लगे रहे और राजा पीपा अपने राज में चले गए, भागे दौड़े और जाकर के जो है कपड़े उतारे और कपड़े जो है निकाल करके रख दिए और कहा दास को, दासियों को कि इस कपड़े को धोबी को दे दो। बोले क्यों? बोले ये जो अपवित्र हो गया, इसके ऊपर चमार कुंड का पानी गिर गया और मैंने अपने धर्म को नष्ट होते होते बचा लिया, इसीलिए तुम इस कपड़े को जो है धोबी को दे दो और वो उसको धुलाई करके दे देगा। दास ने जो है वही किया, ले जाकर के सुबह जो है आपके जो है धोबी के पास गया और धोबी को कहा कि भैया ये राजा का कपड़ा है। बाकी कपड़े आने के बाद धोबी ने क्या कहा कि बच्ची, मैं जो जा रहा हूँ बाजार में किसी काम के लिए, तुम एक काम करना, उसकी नन्ही सी बच्ची थी, इससे भी छोटी रही होगी ये बच्ची जो बैठी हुई है, कहा कि बच्ची मैं बाजार में जा रहा हूँ और ये राजा का कपड़ा है और राजे के कपड़े को जो है अच्छे से साफ सुथरा करके दे देना, ये दाग अच्छे से जो है निकल जाए, इस तरह से तुम इस कपड़े को बना देना, मैं बाजार से होकर के आता हूँ। अब बच्ची बेचारी कपड़ा लेकर के जो है वो देखने लग गई कि भाई ये दाग कैसे निकलेगा, तो रगड़ने लग गई, पटकने लग गई, धोने लग गई, तो दाग निकले नहीं। फिर बच्ची के दिमाग में क्या सोचा, उस समय होता भी था कि जो दाग होता था ना उसको क्या करते थे, मुंह से ऐसे खींचते थे, मुंह में डाल करके उसको इस तरह से खींचते थे ताकि जो दाग है वो जो है निकल जाए दांतों से। तो बच्ची ने वही किया, उस चरणामृत का जो पानी गिरा था कपड़े में उसको जो है दांत से ऐसे खींचने लग गई। अब जैसे उस कपड़े को खींचे, दाग को खींचे, चरणामृत उसके पेट में, उसके शरीर में, अब जैसे वो शरीर में जाने लग जाए तो बच्ची का शिव नेत्र खुल गया। तुरंत उसी दौरान जब चरणामृत अंदर चला गया तो वो छोटी सी बच्ची का शिव नेत्र खुल गया, शिव नेत्र खुल गया और कपड़ा तो सफाई हो गई और उसके बाद जो है वो ऊंचे ऊंचे ज्ञान की बातें करने लगी, बहुत ऊंचा ज्ञान देने लग गई। जैसे आपकी मुक्ताबाई ज्ञान देती थी वैसे वो छोटी सी बच्ची ऊंचा ऊंचा ज्ञान देने लग गई कि देखो ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए, देखो उनके साथ में जो है सावित्री जी है। तो इस तरह से वर्णन करने लगे, आपको देखिए, यानी कि शिव नेत्र उसका खुल गया और बड़े बड़े ज्ञानियों को वो जो है पछाड़ देती थी, इतना ऊंचा ज्ञान वो बताती थी छोटी सी बच्ची। थोड़े से ही समय में जो है वो भी, उसका भी नाम पूरे विस्तार में फैल गया कि भाई कोई बच्ची है जो बड़ा ऊंचा ज्ञान देती है, ये कई वर्षों से जो पढ़े हुए साधु इनसे भी ऊंचा ज्ञान देती है, ऐसी कोई बच्ची है। तो फिर वो बात किसको मालूम पड़ी? राजा को। अब राजा को मालूम पड़ा कि बच्ची तो बड़ी ऊंची ज्ञानी है और ये जो है इसने ऊंचे तत्व को पा लिया है, महात्मा बन गई। तो राजा जो है उस बच्ची को बुलाया गया, राजा ने जो है दासों को कहा कि उस धोबी की बच्ची को बुला करके लाओ कि ये ज्ञान उसे कैसे प्राप्त हुआ। फिर दास गए और जाकर के बच्ची को कहा कि आपको राजा बुला रहे हैं। तो बच्ची और जो है धोबी दोनों मिलकर के राजा के पास गए और राजा ने उससे पूछा कि बच्ची से कि अरे बच्ची, तुझे ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो बच्ची ने कहा कि आपकी दया से। किसकी दया से? है राजन, आपकी दया से। वो अचंभित हो गया, कहा कि मेरी दया से कैसे? बच्ची को तो ज्ञान हो चुका था। ज्ञान का मतलब क्या होता है प्रेमियों? दिव्य ज्ञान चक्षु, जिसे ये हमारा शिव नेत्र जो है, दोनों गुरु महाराज का दोनों आंखों के मध्य भाग में तुम्हारी जीवात्मा की बैठक है और इसमें एक आंख है, इसमें एक कान है, इसमें एक नाक है और जब ये खुलते हैं तो बैठे बैठे तुम स्वर्ग वैकुंठ और तुम्हारे कई जन्मों की रील उसके सामने आ जाए। कोई भी व्यक्ति उसके सामने समक्ष आ जाए तो उसके मन में क्या चल रहा है वो भाप लेती है। वो ये जान लेती है कि पिछले जन्मों में तुम कहाँ कहाँ जाकर के आए हो। वो ये जान लेती है कि 2 दिन बाद तुम क्या करने वाले हो। यानी त्रिकालदर्शी वो हो जाता है जो, जिसका शिव नेत्र खुल जाता है, ज्ञान चक्षु जिस पर महात्माओं की दया हो जाती है। तो बच्ची ने कहा कि राजन, आपकी दया से ये मुझे प्राप्त हुआ है। राजन ने कहा बच्ची कैसे? बच्ची ने कहा कि राजन, आप रविदास जी महात्मा के पास गए और रविदास जी महाराज ने आपको वास्तव में चरणामृत दिया, जिसके लिए आपने उनसे गुंजाइश की थी कि महात्मा कुछ हमको दया कीजिए। तो महात्मा जी ने आपको चरणामृत दिया और वो चरणामृत आपने अपने धर्म को बचाने के कारण
उसको जो है बाई पर उंडेल दिया और वही कपड़ा मेरे पास आया और उसको मैंने जाप छुड़ाने के लिए उसको चूस करके वो चरणामृत जब मेरे शरीर के अंदर में प्रवेश कर गया तो है राजन, वो जो है मेरी जीवात्मा की आंख खुल गई और तब मैं जाकर के ये ज्ञान देख पा रही हूँ और बता पा रही हूँ लोगों को। तो राजन जो है बड़ा पश्चाताप करने लगे। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, अफसोस हुआ, अपने किस्मत पर रोने लग गया कि हाय मेरी किस्मत मिलने के बाद भी मेरे हाथ से चला गया। फिर दौड़ा राजा तुरंत और जाकर के जो है रविदास जी के सामने ऐसे साष्टांग दंडवत हो गया, कहा कि महाराज दया कर दीजिए। फिर जो है रविदास जी ने कहा कि राजन एक बार मौज हुई थी, अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, अभी जो है सस्ते में फोकट में नहीं मिलेगा। फिर उन्हीं राजा पीपा ने जो है उनको रविदास जी महात्मा ने नाम दिया जो नाम तुमको हमको दिया है। बाबा जी ने कहा बच्चा तुम्हें वही नाम मिला है जो मीरा को मिला, बच्चा तुम्हें वही नाम मिला है जो गोस्वामी जी महाराज को अपने कंज गुरु से मिला, बच्चा तुम्हें वही नाम मिला है जो शिवदयाल जी महाराज को मिला, बच्चा तुम्हें वही नाम मिला है जो कबीरदास जी ने जीवों को दिया, बच्चा तुम्हें वही नाम मिला है जो नानक साहब ने अपने अनुयायियों को दिया। ऐ धर्म प्रेमी, हमको वही नाम मिला है, वही दौलत मिला है, लेकिन जिसको कदर थी उसने अपने जीवन काल में उस भगवान का दर्शन दीदार कर लिया और ज्ञानी हो गया, और हमको उस चीज की कदर नहीं है, इसलिए हम रूठे सूखे पड़े हुए। इसलिए धर्म प्रेमियों, महात्माओं के पास बड़ी ऊंची दौलत होती है, और जिन जिनको नामदान मिला है, गुरु महाराज ने दीक्षा दी है, मंत्र दिया है, मंत्र कौन सा ये कान में फूकने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि आपको वो नामदान मिला है जिसको पाने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि पहले के समय में पहला जन्म पूरे जन्मों भर भक्ति करनी होती थी, दूसरे जन्म में नाम मिलता था, तीसरे जन्म में मुक्ति होती थी, और चौथे जन्म में निज धाम यानी भगवान का द्वार, उनका दरबार मिलता था। 4 जन्म लेने पड़ते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 4 जन्म में तक जीव का उद्धार होता था, बेड़ा पार होता था। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, मैं 4 जन्मों की पीड़ा तुम्हें नहीं देना चाहता, मैं केवल 4 जन्मों की अवस्था में तुम्हें एक ही जन्म में तुम्हारी पूरी कर देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको आदेश का पालन करना होगा और प्रेम करना होगा। धर्म प्रेमी, आप विचार कीजिए, संसार की जानकारी, संसार की बातें बताने के लिए तो और बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन संसारी जितना भी ज्ञान है, जितनी भी समझ है, स्वामी जी महाराज ने कहा अगर जो पोथी पढ़ करके जो ज्ञानी हो जाता है उसका भी ज्ञान जो है आत्म कल्याण में फायदामंद नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम किताबें पढ़कर, पोथी पढ़ करके चाहे जितने भी ज्ञानी बन जाओ, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा जब यमदूत तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे तो यह बच्चा तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी जैसे चूहे के सामने बिल्ली खड़ी हो जाती है। चूहा तो ऐसे बहुत च्यों 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 करेगा, लेकिन जब बिल्ली सामने खड़ी हो जाएगी तो चूहे की बोलती बंद हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा यमदूत जब सामने खड़े हो जाएंगे तुम्हारा ज्ञान वहाँ नहीं चलेगा, तुम्हारा वहाँ पैसा नहीं चलेगा, तुम्हारा वहाँ डिग्री नहीं चलेगी, तुम्हारा वहाँ धन नहीं चलेगा, तुम्हारी पहुँच और पहचान वहाँ नहीं चलेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा वहाँ क्या चलेगा, वहाँ जो तुमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसके अनुसार वो यमदूत तुम्हें सुख देंगे या तुमको दुख देंगे। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि ये मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य तुम्हारा ये है कि अब की बार इस मनुष्य शरीर में ऐसा कुछ काम कर चलो, ऐसी दौलत को कमा लो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो दौलत तुम्हारे आगे चलने में काम आवे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सत्संग में सुनाया कि जिसके पास सारे के सारे खजाने थे, दौलत थे मीरा जी के पास, उस सारे खजानों को उसने पीट कर दी और वो कहाँ चली गई, रविदास जी के पास। अब रविदास जी महात्मा जी के पास जाने के बाद देखिए, हम आप ये समझते हैं कि मीरा जी का नाम हो गया, मीरा जी को भगवान प्राप्ति हो गई, लेकिन जो आप हीरा देखते हो, हीरा, उस हीरे की चमक को आप बड़ा लाजवाब कहते हो कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना चमकीला है, कितना अच्छा दिख रहा है, और इसको जो है सोने की अंगूठी में अगर इसको जड़ दिया जाए तो इसका कितनी शोभा बढ़ जाएगी। लेकिन है धर्म प्रेमियों, उस हीरे ने इस सुंदरता को पाने से पहले कितनी मार सही है, इसकी कोई कल्पना है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब ये दौलत जब जीवों में बांट दी जाती है तो स्वामी जी महाराज ने कहा जिसकी पात्रता होती है वो जल्दी इस दौलत की जो है बढ़ोतरी कर लेता है। स्वामी जी महाराज ने कहा जब रविदास जी महात्मा जी ने जो है इनको मीरा जी को नामदान दिया तो मीरा जी का देखो कैसे प्रेम, कैसा त्याग। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मीरा जी का उदाहरण निकाल करके देखो, लोक लाज को उसने छोड़ दिया। हम आप यदि महात्माओं के शिष्य बनते हैं, नाम लेते हैं, गुरु धारण करते हैं, तो हमारे पास देखो कितनी सारी लोक लाज हमारे अंदर आ जाती है। कैसी लोक लाज आ जाती है,
अब आपने थोड़ी देर पहले क्या सुना कि अगर कल्याण करना चाहते हो तो प्रेम, विश्वास और आदेश का पालन। अब स्वामी जी महाराज का क्या क्या आदेश है, स्वामी जी महाराज का आदेश सुनो ध्यान से। गुरु महाराज ने क्या कहा, ये बात बात वाले आदेश बताता हूँ आपको। स्वामी जी महाराज ने सन 2000 के लगभग बाबा जी ने कहा कि बच्चा डालडा में जो है जानवरों की चर्बी मिली हुई है, डालडा को इस्तेमाल मत करना। अब इसमें भी लोक लाज आ जाती है। कहीं चले गए आपके रिश्तेदार में, रिश्तेदार कहेंगे कि भाई खा लो, फिर तुम सोचोगे अगर मना करूंगा तो यहाँ 4 लोग 4 बातें और मुझे सुनाएंगे। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा जो तुम चाय पीते हो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, अशुद्ध चीज है, इसको छोड़ दो। अगर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे, इसकी जगह काढ़ा पी लो, जो प्राकृतिक जो काढ़ा होता है जड़ी बूटी का वो पी लो। तो अभी अभी अब आपको देखने को मिलता है कि लोग भी बताने लग गए कि चाय के अंदर में खून मिलाया जा रहा है। अभी आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लो, सर्वे किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज ने जब कहा था बच्चा डालडा में जो है चर्बी, जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है, और कौन से जानवर, गुरु महाराज ने कहा कि जो मुसलमान कहते हैं कि सुअर नापाक होता है, बाबा जी ने कहा वो मुसलमान भी जो है डालडा खा रहे हैं और उसमें सुअर की भी चर्बी है। गुरु महाराज ने कहा जो हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं और कहते हैं कि गाय हमारी माता है, उस गाय और बैलों की भी जो है खाल निकाल करके उसमें से चर्बी निकाल करके उसको डालडा में मिलाया जा रहा है। जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं वो भी उस डालडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब आप आहुति देते हो, आप यज्ञ करते हो या कोई आप जो है पूजा करते हो घर में, तो उस पूजा के समय पे भी वो चर्बी वाली घी डाल करके आप उन देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो। लेकिन बाबा जी ने कहा वो प्रसन्न नहीं होते, वो नाराज, नाखुश हो जाते, कोपित हो जाते आपके ऊपर। ये दूसरी बात। स्वामी जी महाराज ने कहा कि चाय मत पीना बच्चा, लेकिन अगर कहीं समाज में चले जाएंगे तो हम लोक लाज के लिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अरे भाई चाय भी नहीं पी रहे हो। तो तमाम तरह की ऐसी लोक लाजों को जो है मीरा जी ने दरकिनार कर दी। मीरा जी को जब ये ज्ञान हो गया, ये होश हो गया और उसको ये जानकारी हो गई कि यदि मैं संसार को भोगूंगी, राजपाट को भोगूंगी, तो एक न एक दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा जीवन का अंतिम सत्य यही है कि इस मृत्युलोक में जो कोई आया है सबको यहाँ से जाना है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो विवेकी, जो बुद्धिशाली जीव होता है वो ये समझता है कि जब हमें यहाँ से जाना ही जाना है तो इन वस्तुओं का क्यों अधिक लोभ करना, तो इससे आगे जब हम जाएंगे उसके लिए कोई काम करें। तो गुरु महाराज ने कहा, मीरा जी ने क्या कहा, मीरा जी जो है साधुओं की संगत, महात्माओं की संगत करती थी और हरि का गुण गाती थी। तो मीरा जी को जो उसके घर वाले ने क्या आरोप लगाया कि है मीरा तू पागल हो गई, तुझे लाज शर्म है कि नहीं, और तूने जो है सारी लोक लाज को छोड़ दिया, क्या तुझे शर्म नहीं है, तू साधुओं की संगत में जाती है, तुझे शर्म नहीं लगती है। तो मीरा जी देखो उन्हें क्या कहते हैं, मीरा जी कहती है कि मुझे शर्म उस समय आएगी जब मैं इस शरीर से निकाली जाऊंगी, मेरी जीवात्मा बाहर निकलेगी और ये कर्म को भोगने के लिए मुझे जो है कुतिया बनाया जाएगा। कुत्ती की जन्म में जब मुझे डाला जाएगा और एक एक टुकड़े के लिए जब मैं घर घर ठोकरे खाऊंगी, घर घर लब्धा खाऊंगी, ऐ राणा मुझे तब लाज आएगी, तब लज्जा मुझे आएगी। अभी लज्जा नहीं आती। विचार करो, वो विचार देखो। हम आप तो जरा सी बात के लिए जो है लोकलाज में फंस जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अड़ोस क्या कहेगा, पड़ोस क्या कहेगा। जिन्होंने जो कीर्ति की है, जिन्होंने नाम किया, जिन्होंने संसार में कोई कार्य किया है बहुत बड़ा से बड़ा, वो सबने लोक लाजों को दर किनारे कर दिया। लेकिन हम आज भी लोक लाज में बंधे रहते हैं। मीरा जी ने लोक लाज को त्याग दिया, पग घुंघरू बांध नाची मीरा। घुंघरू बांध करके मीरा ने नाचा। रानी उस समय, उस दौरान जब पर्दे का जमाना था, ऐसी स्त्रियां, हमारी बहनें जो बैठी है ऐसे बैठ नहीं सकती थी। स्त्रियां, पुरुषों के बीच में पर्दा होता था, पुरुष स्त्रियों की शक्ल भी नहीं देख पाते थे, पराई स्त्रियों की, ऐसा उस समय पे दौर था। लेकिन उस समय विचार करो, मीरा ने जो है पर्दा तो हटा दिया और साधु की संगत में हरि के गुण गाने लगी और भक्ति में जो है रंग गई, और वो जो है गली और जो है मोहल्लों में जाकर के जो है भगवान का नाम स्मरण करती और उसकी मस्ती में रहती। विचार करो, क्या उसे लोक लाज नहीं आनी चाहिए थी? अगर वो लोक लाज में फंस जाती तो क्या आज ऐसा था कि हम उस मीरा का नाम ले सकते थे, संत मीरा का उदाहरण दे सकते थे? नहीं दे सकते। लोक लाज को उसने त्याग किया। फिर देखो उस मालिक के लिए वो दौलत और वो दया, वो अमोलक खजाना पाने के लिए देखो कितनी तड़पी भगवान के लिए। गुरु महाराज महात्माओं ने क्या कहा कि मीरा जो है भगवान के लिए इतनी तड़पी है, उन्होंने कहा कि भूख, प्यास, नींद सब समाप्त मीरा के लिए। देखो उनका चौपाई आता है, उसमें वो कहती है कि रात दिवस मोहे नींद ना आवे, रात और दिन मोहे नींद ना आवे, भावे अन्न ना पानी,
कसक कसक कसकानी। उन्होंने कहा कि दर्द उठता है किसके लिए? उस मालिक के लिए जिससे हम अनादिकाल से बिछड़े हुए, हमारे सच्चे प्रियतम प्यारे हमारे पिता के द्वार से हम अनादिकाल से यहाँ आए हुए, इस लोक में, इस बाजार में हम जो है भटक गए। हमारे पिता का हाथ छूट गया इस मेले में और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गुरु महाराज ने ये कहा, अरे बच्चा तुम उस देश के रहने वाले हो, तुम उस देश के वासी हो जहाँ कभी सूरज डूबता नहीं, जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, जहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता, जहाँ कोई झगड़ा नहीं करता, जहाँ पर कोई रोगी नहीं है, कोई कोढ़ी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई आपस में लड़ता नहीं। वो आनंद का देश, वो आनंद का सागर, वहां के तुम रहने वाले हो। स्वामी जी महाराज ने कहा, और जैसे एक राजा की बेटी राजकुमारी ये जो है चपरासी का साथ कर ले, राजा की राजकुमारी बच्ची यदि चपरासी का साथ कर ले तो उसकी क्या हालत होगी? दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने यही कहा कि तुम उस मालिक के सच्चे पुत्र हो, राजकुमार राजकुमारियां हो, और तुमने इस मन का साथ, ये चांडाल, ये जो चोर, ये काल का वकील, ये काल का एजेंट, ये मन तुम्हारे साथ जो लगा हुआ है, स्वामी जी महाराज ने कहा तुमने उसकी मित्रता कर ली, और ये मन के चंगुल में मन की मित्रता करने से देखो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। स्वामी जी महाराज ने कहा ये तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो और मन जो है तुमको नचा रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा ये पूरा तुम्हारे हमारे शरीर का सिस्टम कैसे चलता है? गुरु महाराज ने कहा कि मन का काम है संकल्प विकल्प उठाना। जैसे कि आपने कोई चीज देखी, कोई बात सुनी, तो मन जो है अंदर से जो संकल्प विकल्प उठाता है कि ये करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय अनिश्चय करना, और चित्त का काम है चिंतन करना, और अहंकार का काम है निर्णय लेना, अहंकार का। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मन हमेशा जो है संकल्प विकल्प करता है कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। स्वामी जी महाराज ने कहा मन ने संकल्प उठाया कि ये करना है, और मन भी संकल्प कैसे उठाएगा? गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी संगति अच्छी होगी, कर्म अच्छे होंगे, महात्मा से जुड़े होंगे, तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, और मन के संकल्प विकल्प जो उठेंगे वो भी शुद्ध होंगे। जैसे कि देखो हमारे संतोष भाई है, अब संतोष भाई ये मन में संकल्प विकल्प उठाते रहे कई दिनों से कि भाई हम नई सोसाइटी में गए हैं तो वहां जाकर के सत्संग रचाएंगे। दो बातें सत्संग की, संतमत की, आध्यात्मवाद की, परमात्मा और आत्मा की जो है धर्म कर्म की, और ये हमको जो है समाज को सोसाइटी वालों के कान पर पड़ जाएगी तो इनका लाभ हो जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा आगे का। तो ये संकल्प किसने उठाया? संतोष भाई के मन ने। ये अच्छा संकल्प था, इसमें अहित किसी का नहीं है, सबका लाभ ही लाभ है। कराने वाले का, जो आकर यहाँ सेवा दे रहा है बोलने की, इसका भी लाभ है, जो आकर के सुन रहे इनका भी लाभ है, इसमें नुकसान किसी का, यानी उनका जो अच्छा संकल्प उठा उससे सबका फायदा है और सबका भला है। लेकिन ये अच्छा संकल्प कैसे उठा? उनके संस्कार अच्छे हैं, वो संगत में रहे, उन्होंने गुरु महाराज से जो है शिक्षा ली है और उनके विचार अच्छे बन पाए, इसलिए उनके मन में अच्छे संकल्प निर्माण हुए। अब विचार करो, इसी जगह कोई अगर गलत संगति का आदमी, गलत विचार का आदमी अगर सोसाइटी में आ जाए तो क्या संकल्प उसका उठेगा कि भाई यार दारू का अड्डा तो कहीं है नहीं, तो मैं क्या करूं, दारू का अड्डा लगा दूं किसी कोने में। ये संकल्प उठेगा ना, क्योंकि जैसे आपके संस्कार, जैसे विचार, जैसे संगति, जैसे कर्म, वैसे मन संकल्प उठाता है। मन सबके मन एक जैसे संकल्प नहीं उठाते, कर्मों के अनुसार, विचारों के अनुसार, संगत के अनुसार। और आपने गुरु धारण किया है, आपको धर्म कर्म का ज्ञान है, आपका विवेक जागरूक है, मरा नहीं है, तो आपके विचार अच्छे उठेंगे। और बुरे आदमी के विचार जो है संकल्प बुरे उठते हैं। मन ने विचार उठाया कि दारू का अड्डा डालना है, फिर चित्त जो है चिंतन करता रहेगा, चित्त में लाएगा, कहा दारू का अड्डा डालूंगा, कौन सी दारू लाऊंगा और कौन सी दारू इनको बेचूंगा, उसमें क्या मुनाफा होगा, कहाँ से लाऊंगा, कैसे चलेगी, वो चिंतन, उसका चित्त जो है चिंतन करता रहेगा। मन ने तो अपना काम कर दिया, मन ने कहा कि दारू का अड्डा डालूंगा, मन ने अपना काम कर दिया, चुप हो गया। अब चिंतन का काम आगे शुरू हो गया, चिंतन चित्र लाता है कि ये माल लाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा, इतना मुनाफा होगा और ऐसे ऐसे मैं जो है बांटूंगा। फिर उसके बाद चित्त का काम भी समाप्त हुआ, आगे जो है फिर बताया कि बुद्धि, फिर बुद्धि जो है उसमें सोचती है, बुद्धि ये कहती है, बुद्धि देखो याद करना और ध्यान करना इस बात को। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? बुद्धि उसको धक्का मारती है, किसको? जो कहे गया बुरे काम करने को, बुद्धि धक्का मारती कि है भाई बुरा काम मत कर, देख अगर तू ये काम करेगा तो देख फला जगह में मैंने देखा था, उस आदमी ने ऐसा अड्डा लगाया था तो उसको बड़ी मार पड़ी थी, उसको जेल में जाना पड़ा था, उसको पैसे भरने पड़े होते, समाज में भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी, घर में भी उसके सारे लड़के खराब निकल गए और उसका घर
परिवार भी दुखी, समाज में भी उसकी इज्जत समाप्त हो गई, पैसा भी चला गया, जेल में भी चला गया। ए भाई ऐसा काम मत करिए। कौन कह रहा है? आपकी बुद्धि अंदर से धक्का मारती है प्रेमियों। इस बात को कल आप प्रैक्टिकल करके देखना। देखो कोई विचार उठ जाए तो देखो बुद्धि पहले जगाती है भाई। अब जैसे चोर ने संकल्प उठाया कि चोरी करूंगा, आज रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में कोई घर फोड़ूंगा। फिर जैसे उसने संकल्प उठाया तो चोरी मत करे। क्यों? देख मैंने पेपर में अखबार में पढ़ा था कि कोई चोर पकड़ा गया तो सारी सोसाइटी वाले ने मिलकर के उसको खंबे को बांध दिया और पीट पीट करके मार ही डाला। बुद्धि उसको समझाए कि जो उसने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, जो उसने कभी देखा होगा, तो बुद्धि को याद रहता है। बुद्धि तुरंत उसको धक्का मारती है, भाई ऐसा काम मत कर, ऐसा काम मत कर। उसने मार पड़ी थी, उसको बड़ा तकलीफ हुआ था, तुझे भी पड़ेगी। फिर बुद्धि उससे समझाती है। फिर अहंकार का देखो चौथा काम, अहंकार। अहंकार जो है दीवार खड़ी कर देता है, चुप रहे, मुझे ये काम करना ही करना। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा जब वो बुरा काम करने जाता है और फिर जब पकड़ा जाता है, जब उसे मार पड़ती है, तब बुद्धि कहती है भाई मैंने तुझे बताया था। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? तब बुद्धि कहती है भाई मैंने तुझे बताया, तूने बात को नहीं माना। तो है धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज महात्माओं ने कहा कि तुम्हारा जो है इस तरह से काम करता है। तो इसके लिए महात्माओं ने क्या कहा? शुरुआत कहां से हुई? विचार किसने उठाया? किसने उठाया? मन ने आपके विचार उठाया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा इस मन को आप क्या दो? इसको अच्छा खुराक दो, अच्छी जानकारी दो, अच्छी संगति दो, महात्माओं के सत्संग में चले जाओ, अच्छे विचारों को सुनो, अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। जब अच्छाई को तुम अपनाओगे तो तुम्हारे मन में अच्छे संस्कार हो जाएंगे और मन जो खुर्दा उठाएगा वो अच्छे ही उठाएगा। और जब मन अच्छी खुर्दा उठाएगा तो अच्छा कार्य करोगे तो तुमको भी सुख मिलेगा और दूसरों को भी सुख मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दूसरा काम ये है, संगति आपकी हो गई। दूसरा काम है कि खान पान, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, और जैसे पीवे पानी वैसे आपकी वाणी बन जाएगी। धर्म प्रेमी, हम आप उस देश में रहते हैं जिस देश में इतना बड़ा विज्ञान था कि जिसको जो है भारत के लोगों को भारत का इतना बड़ा महत्व था प्रेमियों, पूरे क्षेत्र पूरे विषयों पर सभी बातों में भारत का बड़ा विज्ञान महत्वपूर्ण और पूरे विश्व में जाना था, माना था। और इसकी जो है बड़ी जो है लोग भारत को जो है आना और भारत की जानकारी लेने के लिए उत्सुक रहते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम उस भारत में बैठे हो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पर जो विज्ञान को उन्होंने स्थापित किया और खोज करके तुमको बताया और कहा कि ये करो ये ना करो।